आगे सर। बाबू बाबू भगत बोलिए। कौन है? गुड मॉर्निंग सर। कैप करता है कैप? नहीं वो भी नहीं करता है। गुड वही मॉर्निंग नहीं सर। करता है। आ गए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। सर अभी ये भी नहीं किए ज्वाइन नहीं। चलिए, पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे, एनसीईआरटी का सवाल देख लिए थे। यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। का सवाल आपका, उसको लास्ट मोड भाई में देखेंगे जब अनम्यूट आपका कर दो। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट काम किए हैं, एनसीईआरटी का काम किए हैं, लेकिन पिछले क्लास में जो वर्क कर रहे थे आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा था, जिसमें अल्कोहल फिनॉल और ईथर का जीओसी देख रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर नहीं दिख रहा है बोर्ड, जनरल फॉर्मूला देख नहीं रहे दिखाई थे दे रहा। अल्कोहल फिनॉल और ईथर का। दूसरा आपका क्लासिफिकेशन देख चुके हैं अल्कोहल फिनॉल और ईथर का। तीसरा में हम नोमेनक्लेचर के देख रहे थे, अल्कोहल फिनॉल और ईथर का। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर के बारे में बताया कि देखो जी, नोमेनक्लेचर में आपका कॉमन नेम और आईपीएक नेम आता है। कॉमन नेम जो होता है अल्काइल अल्कोहल होता है, जबकि आईपीएक नेम जो होता है वो अल्केनॉल होता है। अल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं, सफिक्स नेम होता है ऑल, और आईपीएक नेम होता है अल्केनॉल। कॉमन नेम के बारे में बात करें तो 1 डिग्री अगर अल्कोहल है तो उसका नाम हो सकता है नॉर्मल अल्काइल अल्कोहल हो सकता है, आइसो अल्काइल अल्कोहल हो सकता है, नियो अल्काइल अल्कोहल। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल में नॉर्मल भी होगा, आइसो भी होगा और नियो भी होगा। कहते स्टेज चेन होगा, नो ब्रांचिंग, तो नॉर्मल फॉर्म होता है। अगर सेकेंड कार्बन पे एक CH3 आ जाए और 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो हमारा आइसो कहलाता है। सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 आ जाए और वो 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको हम नियो अल्काइल अल्कोहल कहते हैं। देखे तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको सेकेंडरी कहेंगे, और कार्बन में कभी भी सेकेंडरी 3 डिग्री अगर रहेगा तो 3 डिग्री में आपका टर्सरी होता है, जिसको टर्ट कहते हैं, टर्ट अल्काइल अल्कोहल। उसके बाद देखिए आईपीएक नेम में आपका, और आईपीएक नेम में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो मोर प्रायोरिटी वाले फंक्शन ग्रुप होता है, इसलिए गिव्स प्रायोरिटी इन द सिलेक्शन ऑफ पायरीन चेन एंड नंबरिंग। दोनों में प्रायोरिटी देना है ओएच ग्रुप को। पायरीन चेन के सिलेक्शन करने में भी वैसे कार्बन को कंसीडर करना है पायरीन चेन में जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, वो कार्बन पायरीन चेन में होगा। और नंबरिंग के बारे में बात करें तो उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से ओएच ग्रुप क्या है, नजदीक है। तो ये तो देखे थे अल्कोहल का नोमेनक्लेचर। फिनॉल के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड में कॉमन नेम ज्यादा डोमिनेंसी शो करता है आईपीएक नेम। फिनॉल में देखे थे आपका, अगर बेंजीन में OH डायरेक्ट अटैच रहेगा तो उसको फिनॉल कहते हैं, उसी को कार्बोलिक एसिड कहते हैं। अगर बेंजीन में CH3 और OH दोनों अटैच हो, CH3 और OH दोनों अटैच हो तो वो हमारा क्रिसॉल कहलाता है। और क्रिसॉल का भी 3 फॉर्म होता है, ऑर्थो क्रिसॉल हो सकता है, मेटा क्रिसॉल हो सकता है और पारा क्रिसॉल हो सकता है। अगर बेंजीन में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो ऑर्थो पोजीशन पे तो उसको केटिचॉल कहते हैं, और मेटा पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो तो रिसिसिनॉल कहते हैं, और पारा पोजीशन पे अगर आता है तो हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। पिछले क्लास में यही देखे थे आपका। उसके बाद ईथर के बारे में देखे थे, ईथर का नोमेनक्लेचर, उसमें भी कॉमन नेम था, आईपीएक नेम था। कॉमन नेम के बारे में बात करें तो डा अल्काइल ईथर भी कहते हैं या अल्काइल अल्काइल ईथर भी कहते हैं, जबकि आईपीएक नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन होता है। अल्कोक्सी ग्रुप जो होता है वो लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए कंसीडर एज सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करते हैं। इसका मतलब इसको प्रायोरिटी पायरीन चेन के सिलेक्शन में नहीं देंगे, ना ही नंबरिंग करने में देंगे,
ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तरह ट्रीट किया जाता है। ईथर हमारा लेस प्रायोरिटी वाले फंक्शन ग्रुप है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो पिछले क्लास में यही काम कर रहे थे, उसी पे कुछ वर्क कर रहे थे, सवाल देख रहे थे। जैसे कुछ का write the name of compound. चलिए पैरेंट का सिलेक्शन अगर करना है, इसके नोमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। दूसरा आपका जल्दी से सबका नाम लिखिएगा तो आप देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का सही सही जवाब देते हैं। बोर्ड दिखाई नहीं पड़ रहा है सर, बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है। माइक ऑफ कीजिए ना सर सबका पहले। सर, बोर्ड नहीं दिखा। बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है सर। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है जी? सबको सर म्यूट कर दीजिए ना। यहाँ तो सर माइक ऑन होने के कारण नहीं दिख रहा है सर, माइक ऑफ कर दीजिए, सबका सब दिखने लगेगा। बोर्ड नहीं दिखता है सर। हाँ? और सभी को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है सर। नो सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। प्रॉब्लम हो आपको सर? सर राइट नहीं से दिख माइक रहा है ऑफ कर दीजिए। दिखाई देने लगेगा। फिर हट गया सर, फिर हट गया सर। स्क्रीन को स्लाइड करके सर का बोर्ड है वहाँ प्रॉब्लम होगा या तो आपके तरफ जो है बॉडी स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। नहीं दिखाई दे रहा। चलिए ये सब है सर बहुत अच्छा नहीं। नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ चुके हैं, नोमेनक्लेचर उसका पढ़ चुके हैं। तो मिक्स नोमेनक्लेचर है अल्कोहल फिनॉल और ईथर का मिक्स नोमेनक्लेचर। चलिए पहला में बताओ पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? 5 होगा सर। 6 होगा सर। 6 होगा। 6 यस सर, 6 ऐसे भी select करेंगे तो 6 होगा, ऐसे भी सिलेक्ट करेंगे तो 6 होगा। 6 होगा। नीचे राइट 6 कार्बन होगा, इसका मतलब पैरेंट चेन। अब बताओ कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ OH ग्रुप है, यानी डबल बॉन्ड। ऑडियो को म्यूट कीजिए।
और केवल सुनिए क्या काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देने के लिए तैयार हैं। कुछ स्टूडेंट को नोमेनक्लेचर में भी प्रॉब्लम होता है, तो ये लास्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा कंसियस होकर देखोगे तो नोमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा। इसलिए आप सब ऑडियो म्यूट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, जहां मिस्टेक होगा वहां बोलना। कहीं कहीं कुछ कुछ जगह हम गलत करेंगे, देखते कितने स्टूडेंट उसको सुधार करते हैं। चलिए, इस कंपाउंड में पारेंट चेन का सिलेक्शन करना है, तो ये चेन हमारा पारेंट चेन होगा, क्योंकि पारेंट चेन के लिए बताए थे उस कार्बन को हम पारेंट चेन में कंसीडर करते हैं जो कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच है। पहले प्रायोरिटी देंगे उस कार्बन को जो हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच है, उस कार्बन को हम पारेंट चेन में कंसीडर करेंगे। तो जब को इधर तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है नहीं, लेकिन इधर तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इस कार्बन से OH अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका मतलब ये चेन हमारा पारेंट चेन है। ये हमारा पारेंट चेन हो गया। अब नंबरिंग के बारे में बात करें तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नो सर। नीचे से नीचे से नीचे से होगा सर। क्योंकि सर OH नजदीक है। ये दोनों में से कहीं एक जगह से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। सही बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट कि सर नंबरिंग आपको करना है सबसे पहला तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को। इधर से देखेंगे तो 1 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इधर से 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल। इथाइल। अच्छा चलिए, वेरी गुड। इथाइल एलिन होगा सर। डबल इथ इनाइल, इथेनॉल। नहीं हुआ इथिनाइल। चलिए 6 कार्बन को हम कहेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड तो है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 5। आवाज सर आपका रिवर्स कर रहा है, साउंड रिवर्स कर रहा है सर। 2,4 डायोल। अरे कितना बोल रहा है सर, कुछ समझ नहीं। सर अरे चुप रहो ना। ये भी स्टूडेंट सही कह रहे हैं कि सब स्टूडेंट मत बोलो। सर बोलिए शांत रहने के लिए सर, या म्यूट कर दीजिए सबको। हम तो बोल ही रहे हैं सबको शांत रहने के लिए, पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट सब शांत रहने वाला नहीं है। आप कहिएगा तो आपकी बात को ज्यादा मानता है, ठीक है? तो थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करो। कुछ स्टूडेंट का पिछला क्लास के कारण दिक्कत हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, उसी के लिए कुछ मिक्स नोमेनक्लेचर लेकर आए। देखिए जहां एरर होगा वहां बताना है। चलिए, ये कह रहे थे अब इसमें पारेंट चेन का सिलेक्शन करना है। 2 फंक्शनल ग्रुप है, ईथर भी है और हाइड्रोक्सी भी है। ईथर भी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, अल्कोहल है और ईथर है। अल्कोहल तो मोर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको हम पारेंट चेन में कंसीडर करेंगे। और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ऐसे भी ईथर एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करेंगे। चलिए, अब नंबरिंग की समस्या के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे यहां फर्स्ट पे अल्कोहल है, जबकि फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पे आपका अल्कोक्सी है। तो ईथर और अल्कोहल में प्रायोरिटी तो पहले अल्कोहल का देंगे। इसका मतलब अल्कोहल जहां पर अटैच होगा उस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखेंगे। 3 पे 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, ऑक्सीजन अटैच है तो इथॉक्सी। 3 कार्बन को प्रोप, 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन, 1 पे ऑल है तो 1 प्रोप, 2 इन 1 ऑल। चलिए, इसका नाम होगा इथॉक्सी बेंजीन।
इसका नाम इथॉक्सी बेंजीन होता है, लेकिन अगर ये आपका रहे अगर CH3 अटैच है, इसको कहेंगे एनिसोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या होता है? एनिसोल होता है, या मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर पॉपुलर हुआ एनिसोल। इसी को हम मिथॉक्सी बेंजीन भी कर सकते हैं। जिस तरह से वहां इथॉक्सी बेंजीन कर रहे हैं, तो यहां मिथॉक्सी बेंजीन भी कहेंगे। दूगो फिनाइल है, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ईथर। ऑक्सीजन को तो ईथर करते थे, डाइफिनाइल ईथर इसका नाम होता है। अब यहां जब देखो तो अल्कोहल भी है, ईथर भी है और फिनॉल भी है, क्योंकि OH अगर डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होता है तो उसको नाम फिनॉल होता है। नमनिंग तो यहां से करेंगे, जब यहां से नमनिंग करेंगे तो आप इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं। चलिए, दोनों का पोजीशन सेम है, इसको मिथॉक्सी कहेंगे। और यहां पे क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी मिथाइल। अल्फाबेटिकली ये सुपीरियर होगा, इसलिए यहां से नमनिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। चलिए, नाम के बारे में बात करें। 3 पे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल। 5 पे मिथॉक्सी, 5 मिथॉक्सी, फिनोल, फिनॉल। लास्ट में फिनॉल। 5 मिथॉक्सी फिनॉल। कैमरा को थोड़ा सही कर दीजिए। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। और कहीं प्रॉब्लम है तो पूछिए। ये सर। सर यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, नहीं दिख रहा है। सर बोर्ड ब्लैक दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वेदर का प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है। क्या सारे स्टूडेंट के साथ ये केस है? ये नहीं सर दिख रहा है। सर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिखाई दे रहा है जिस सर। इलाके में वेदर का प्रॉब्लम होगा, अभी तो देखते हो कि बारिश का मौसम है, पटना में भी बादल घिरा हुआ है। दिखाई दे रहा है कारण से शाम में भी चाहे क्लास लेने के लिए, लेकिन मूसलाधार बारिश हो रहा था तो क्लास नहीं ले पाए। यस सर। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यूट्यूब पर डाल देंगे इसको। चलिए, यूट्यूब पे डाल दीजिएगा सर। और किसी को प्रॉब्लम है नो सर। इसमें? कहीं प्रॉब्लम भी है? नहीं सर। नहीं सर। सर फर्स्ट नंबर एक बार बता दीजिए ना, नहीं समझ में आया। फर्स्ट नंबर? हाँ। चलिए, फर्स्ट नंबर में है क्या? सबसे पहला काम करना है पार्डिन चेन का सिलेक्शन करना। और पार्डिन चेन के लिए बताए थे कि OH ग्रुप जो है प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप करने का मतलब कि पार्डिन चेन के सिलेक्शन में भी प्रायोरिटी देना है और नंबरिंग करने में भी प्रायोरिटी देना है। इसका मतलब वो चेन हम पार्डिन चेन में कंसीडर करेंगे जिसमें OH ग्रुप ज्यादा अटैच है। चलिए, अगर जब देखो तो यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप है। इसका मतलब ये दोनों कार्बन को तो पार्डिन चेन में लेना ही लेना। तो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां जाएंगे, तो ये हमारा पार्डिन चेन हो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, OH ग्रुप मैक्सिमम है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब ये हमारा पार्डिन चेन। अगर पार्डिन चेन का आप सिलेक्शन कर लिए तो बड़ी आसानी से आप नंबरिंग भी कर सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। पार्डिन चेन के लिए क्या देखें? OH ग्रुप जिस कार्बन के पास अटैच हो वो कार्बन पार्डिन चेन में होनी चाहिए। तो OH यहाँ अटैच है, यानी ये कार्बन पार्डिन चेन में होनी चाहिए। OH यहाँ अटैच है, ये कार्बन पार्डिन चेन में होनी चाहिए।
अब ये दोनों कार्बन को अगर पायरीन चेन में कंसीडर करेंगे तो ये चेन हमारा पायरीन चेन होगा। नंबरिंग के बारे में बात करेंगे, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 पे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इधर से 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। किधर से हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं दिखा है, इधर से नंबरिंग कर दिए। अब नाम लिखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। देखो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो 3 पे अटैच है। 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन है भाई, 2 कार्बन को ईथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, और सब्स्टिट्यूएंट है तो YL लगा देंगे, तो कहेंगे ईथ इनाइल हो गया। अब पायरीन चेन में 6 कार्बन है, हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड 5 पे है तो 5 वाइन, और डबल बॉन्ड सॉरी हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 और 4 पे 2 4 डाइऑल। सर 4 नंबर भी बता दीजिए ना। चलिए 4 नंबर, 4 नंबर 3 नंबर नहीं, इसको कहते हैं फिनाइल। ये फिनाइल यानी आपका ये ध्यान रखना कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन अटैच रिमूव करते हैं, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं तो वो हमारा फिनाइल होता है। इस ग्रुप को कहते हैं फिनाइल। ऐसा 2 ग्रुप ना है, इधर भी है और इधर भी, तो डाइफिनाइल और ऑक्सीजन को तो ईथर कहते हैं, तो डाइफिनाइल ईथर हो गया। सिंपल ईथर है सर, सिंपल ईथर। कौन सा? 3 नंबर का सब्स्टिट्यूएंट सब नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है जी। नो सर, बोर्ड और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हम लोग को, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, खाली आवाज आ रहा है। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। नो सर, नहीं दिख रहा है। राइट सर, स्लाइडिंग म्यूट कीजिए। स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेट को लेफ्ट राइट, तो किसी का वीडियो ऑफ होता है तो उसमें ब्लैक दिखाई देता है। नहीं सर, बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है हमको। हो गया प्रॉब्लम, ठीक है जी सर, अभी सही है। ओ सर, सही है सर। नहीं आ रहा है हमारे वाली से। मेरे में भी नहीं आ रहा है सर। बीवी में तुम लोग आओगे तो कैसे दिखेगा रे? तो इसको नेटवर्क फिर से दिखिए ना, ऑफ करके फिर से सर इश्यू हुई ना सर, नहीं आ रहा है वीडियो उसी समय पे। नहीं आ रहा तो YouTube पे डाल देंगे, काहे वो कह रहे हो, सब रो रहा है। डाल देंगे, उसका वर्क कर लेना। चलिए इसको मिटाएं, इसको सर 3 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट से बता दीजिए सर। एक किलो तो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें। बता दीजिए 3 नंबर में जो है आपका ये बेंजीन है, बेंजीन में OET को कहते हैं इथाइल। ET जो होता है ये होता है आपका C2H5, इसी को कहते हैं इथाइल। ET इसी को कहते हैं इथाइल को। तो इसका मतलब ये ईथर है, और ईथर जब आपका है तो इसका मतलब ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये पायरीन चेन हो गया। इसका नाम होगा, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, इथॉक्सी। ये बेंजीन है तो इथॉक्सी बेंजीन हो गया। लेकिन अगर आपका CH3 ऑक्सीजन से अटैच है, इसका एक स्पेशल कॉमन नेम होता है, इसको एनिसोल कहते हैं। कौन सा कहते हैं? एनिसोल। इसी को मिथॉक्सी बेंजीन भी कहेंगे, लेकिन ज्यादा पॉपुलर हुआ एनिसोल। चलो तो मिटाते हैं इसको। सर वहाँ एनिसोल में क्या अटैच है सर? कौन सा एडिशन? OCH3 अटैच है। CH3 OCH3 OCH3 जी ठीक है सर। एनिसोल कहते हैं। चलो अब मिटाएं। हो गया सर। यस सर। सर हाँ सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछना था। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी देखेंगे आज, ठीक है। लास्ट मोमेंट में, आज लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट वर्क भी किए हैं, तो सबका अनाउंसमेंट करेंगे कौन कौन सा स्टूडेंट काम किए हैं। इसमें थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ, उसको काम कर लेते हैं, ठीक है। तो जीओसी समाप्त हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त आज करेंगे, एनसीईआरटी का सवाल देखेंगे, तब उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ेंगे अल्कोहल का।
चलिए अब मिटाएं इसको, पहले ये बताओ। नहीं नहीं इसको यस मिटा सर यस यस सर। यस सर, मिटा दीजिए। थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। जीओसी Yes, का जो sir. बचा हुआ है नोमेनक्लेचर तो हम सीख गए, इसी का एनसीईआरटी का सवाल भी दिए हैं। और एक 10 कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हमको सवाल पूछना है, तो उसके लिए देंगे समय। और थोड़ा सा अभी 1-2 दिन तो वेदर का प्रॉब्लम होगा, तो उसमें तो सरकार पेपर में ही अनाउंसमेंट किया गया कि 4 दिन तक बिहार में जो है मूसलाधार बारिश की संभावना है। और जहां वेदर का प्रॉब्लम होता है, बारिश का मौसम होता है, तो थोड़ा नेटवर्क जो होता है पुअर हो जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। ऐसे इसको यूट्यूब पे हम डाल देंगे इस वीडियो। चलिए अगला जो देखते हैं आपका यूट्यूब पे तो सारा वीडियो डाल ही देते हैं सर। यूट्यूब पर जो एक वीडियो डाले थे उस पर सिर्फ फोटो ही दिखाई दे रहा था सबका। पहला वाला का ये सिचुएशन होगा। यस सर, फर्स्ट लेक्चर का था सर। फर्स्ट का पहला वीडियो में जो है गड़बड़ा गया था, उसमें खाली स्टूडेंट का फोटो दिखाई दे रहा होगा। यही लीजिए। सर यस सर। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 6 नंबर लेक्चर नहीं डाले हैं। सब डाला हुआ जी, और सैटरडे तक में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग है, इसलिए पता नहीं चल रहा। जैसे ऐप पे आएगा तो वो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फोल्डर ही अलग बना देंगे। जैसे फोल्डर खोलिएगा उसमें आपका फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, इसका मतलब इधर खोजने की कोई जरूरत नहीं। Yes, sir. वो सब के सब फोल्डर ही बना देंगे। ठीक है, उस फोल्डर में अपना काम रहेगा, उसमें अपना खोज लेना। अरे भाई अब ऐप आ गया है। सर को काम करने दो यार। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों को लेके चलते हैं। अल्कोहल के बारे में बात करें तो जनरली शो करता है ये आपका चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स और मेटामर्स भी शो करता है आपका। यानी चेन, पोजीशन, फंक्शन और मेटामर्स भी शो करता है, और टोटोमेरिज्म भी ये शो करता है। इसका मतलब कहेंगे क्या कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी शो करता है, साथ ही साथ वो स्टीरियो आइसोमर्स भी शो करता है। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स शो करता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में तो आपको जानते हैं, स्टीरियो में आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आएगा। आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो करता है ये। ठीक है, अगर आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स भी शो करता है, तो तरह तरह की ये मोस्ट ऑफ दी आइसोमर्स ये शो करता है। इसमें आइसोमेरिन में लिखेंगे सो स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल भी शो करता है और स्टीरियो आइसोमर्स भी शो करता है। जैसे ज्यादा को तो CH3, CH2, CH2OH, ये है। बी में कहा जाए CH3, CH3OH। कहेंगे ये दोनों एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स है? पोजीशन आइसोमर्स। बोलो बाबू भगत है, ढेर सारे स्टूडेंट तो है जी। सर चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। वेरी गुड। क्योंकि पारेन चेन में 3 ही कार्बन है, केवल पोजीशन, यहाँ ये पोजीशन फर्स्ट पे OH है, यहाँ सेकेंड पे OH है, यानी ये दोनों एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स शो करें।
पोजीशन आइसोमर्स। ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड में आपका देखो नीचे कट रहा है थोड़ा सा। यस सर, कट रहा है सर। क्या है सर? क्या चेन आइसोमर आइसोमर है सर। चेन आइसोमर। कट रहा है। कट रहा है सर। कौन सा आइसोमर्स है? चेन आइसोमर चेन आइसोमर, क्योंकि इसमें पायरीन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है। चेन आइसोमर्स। तीसरा दे रखा। अब ये बताओ क्या होगा? स्ट्रक्चर आइसोमर है सर। फंक्शनल, क्योंकि ये अल्कोहल हो गया, ये फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर है सर। फंक्शनल